आज की हमारी ये खबर है यशोदा हॉस्पिटल सोमाजीपुरा ब्रांच से, जहां पर एक पेशेंट जिसको कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, उस पेशेंट के साथ उसकी वालदा को और उसके भाई को तीन लोगों को कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया था। वो जो है यशोदा हॉस्पिटल सोमाजीपुरा ब्रांच में जाकर एडमिट होते हैं, वहां पर इलाज कराते हैं। इलाज करवाने के बाद वो ठीक हो जाते हैं। जब पेमेंट करने की बारी आती है तो इनका पहले से इंश्योरेंस करा हुआ था, वो इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं और इंश्योरेंस की कंपनी यशोदा हॉस्पिटल को पेमेंट भी कर देती है। लेकिन वो पेमेंट को यशोदा हॉस्पिटल वाले एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि जो इंश्योरेंस की कंपनी जो पेमेंट करती है वो गवर्नमेंट रेट के हिसाब से ही पेमेंट करती है। लेकिन फिलहाल हमारे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स वाले तो लूट मार मचा रखे हैं, किसी भी कीमत पे चाहे कोई सा भी पेशेंट आओ उसकी लाखों के बिल डाल रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, जब ये पेशेंट ठीक हो चुका है, इंश्योरेंस कंपनी वाले जो है इनको पेमेंट भी कर चुके हैं, तो फिर उसके बाद इसको क्यों नहीं छोड़े? तो जाहिर सी बात है ज्यादा बिल डाले होंगे, पैसे ज्यादा रिकवर नहीं होंगे, इसलिए ठीक होने के बावजूद भी मनोज कोठारी को डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं। मनोज कोठारी हॉस्पिटल के अंदर से एक वीडियो बनाता है, बना के वायरल करता है, सीएम केसीआर, केटीआर और एमबीटी के स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान से मदद मांगता है। यानी हॉस्पिटल जो है 5.5 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है। 5.5 लाख रुपए नहीं देंगे तो इनको इस तरह से कैद करके रखेंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक तरीके से हम इसको किडनैपिंग भी कह सकते हैं। तो बहरहाल जो भी हो, अमजदुल्ला खान तक वो वीडियो पहुंची। अमजदुल्ला खान इसके बारे में क्या कहते हैं हम आपको सुनाते हैं। मैं मनोज कोठारी निंबोली अड्डा काचीगुड़ा का रहने वाला हूं। मेरे को कोरोना 17 तारीख को मालूम पड़ा। मैं विजया डायग्नोस्टिक में टेस्ट कराया। मैं 20 तारीख के दिन यशोदा सोमाजीगुड़ा में एडमिट हुआ। मेरा कैशलेस इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस के ऊपर मेरे को एडमिट किया गया, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस है। मुझे 29 तारीख के दिन इंश्योरेंस कंपनी से लेटर आया कि आप 33,942 पैसे भरिए और आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुइए। लेकिन हॉस्पिटल को जब मैं बोला मुझे पैसे भर के आप छोड़ दीजिएगा, लेकिन वो लोग 3 लाख रुपए और पैसे भरिए, 4,20,000 का बिल है आपका, आप नहीं जा सकते। और जबकि इंश्योरेंस वाले एज पर तेलंगाना गवर्नमेंट के जियो के हिसाब से आप इतने ही पैसे भरना है, उससे ज्यादा पैसे आप नहीं भरना है, उससे ज्यादा आप भर के नहीं निकालना। वो लोग क्लियर लेटर दिए हैं। उसके बावजूद मेरे को यशोदा वाले मंडे से ना मेरे को किसी से बात करने दे रहे, ना मेरे को कोई बाहर आने दे रहे, मेरे को टॉर्चर कर दिए, मेरे को हॉस्पिटल में बिठा दिए और मंडे से मेरे को कोई दवाई नहीं दे रहे। अगर मैं वापस कोरोना पॉजिटिव हो जाता, मेरी लाइफ को क्या भी कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार? और मेरे भाई साहब अनिल कोठारी भी यहीं एडमिट है, मेरे मदर संपत भाई कोठारी भी यहीं एडमिट है, जिनका बिल अभी आना बाकी है, उनका डिस्चार्ज अभी हुआ नहीं। उनमें भी ये सेम इंश्योरेंस है, सेम प्रॉब्लम मुझे आएगा। सेम प्रॉब्लम तो मैं सीएम केसीआर साहब से और केटीआर साहब से और हेल्थ मिनिस्टर ईटाला राजेंद्र साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस बारे में कॉर्पोरेट हॉस्पिटल की जो नाइंसाफी हो रही है, जो इलीगैलिटीज हो रही हैं, जो टॉर्चरिंग हो रही है एज पर गवर्नमेंट के ऑर्डर के बावजूद भी वो लोग नहीं मान रहे, उसके ऊपर आप एक्शन लीजिए। और मैं एमबीटी के स्पोक्समैन अहमदुल्ला साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप इस मैटर में थोड़ा देखिए और मेरे को हेल्प करिए और इस हॉस्पिटल से मेरे को निकालिए, नहीं तो मुझे मेरी जान का खतरा है। इसका जिम्मेदार यशोदा हॉस्पिटल ही रहेगा। कल मुझे कुछ होता है या मेरे भाई को होता है या मेरे मदर को होता है तो ये हॉस्पिटल ही जिम्मेदार रहेगा। एक बड़ा संगीन वाक़या लेकर आपके दरमियान में आया हूँ मैं कि सबसे पहले तो मुझे एक वीडियो आया सुबह में जिसका नाम है मनोज कोठारी, जो काचीगुड़ा निमोली अड्डे पे रहते हैं। आप लोग देखे होंगे अभी मेरे फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे वो वीडियो आया। तो मनोज कोठारी 47 ईयर्स, उनकी वालिदा समता बाई कोठारी 68 ईयर्स, अनिल कोठारी 43 ईयर्स। ये लोग जो है काचीगुड़ा निमोली अड्डे के रहने वाले लोग हैं। ये इनको जो है
कोविड पॉजिटिव हुआ जून 18 तारीख के दिन इनको जो है कोविड पॉजिटिव ये इनका रिकॉर्ड आया। तो ये लोग जो है जाके हॉस्पिटल में एडमिट हुए, यशोदा हॉस्पिटल सोमाजीगुड़ा में ये लोग एडमिट हुए। एडमिट होने के बाद में जो है 20 जून के दिन ये लोग एडमिट हुए। अभी उनकी वालिदा जो है हॉस्पिटल में है और उनके भाई भी अभी हॉस्पिटल में है, लेकिन 28 के दिन यानी लास्ट संडे के दिन डिस्चार्ज कर दिया गया हॉस्पिटल से। इनकी पूरी फैमिली जो है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से इंश्योर्ड है इनकी कंपनी, तो कैशलेस ट्रीटमेंट है, इनको 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ एक डिस्प्यूट है बीच में इंश्योरेंस कंपनी का और आपके इन हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ का। ये कॉमन बात है कि तकरीबन जितने इंश्योरेंस रहते हैं उनको जो है ये गड़बड़ रहती है इंश्योरेंस डिस्चार्ज करते वक्त इंश्योरेंस कंपनियों में, और इनमें कुछ प्रॉब्लम होता है। लेकिन इस केस में एक हैरतज़दा बात ये हुई कि हमारे मनोज कोठारी को 28 तारीख के दिन डिस्चार्ज करने के बावजूद अभी तक भी यानी इतवार से लेके पीर, मंगल, चारशंबा, जुमेरात, जुम्मा, आज हफ्ता 6 दिन है, 6 दिन से इनको जो है रूम नंबर 742 ऑफ यशोदा हॉस्पिटल सोमाजीगुड़े में इनको बंद करके रखे हुए हैं। ये कितनी ख़तरनाक बात है बोलिए। आपके एक पेशेंट कोविड पेशेंट है, उसको आप डिस्चार्ज कर दिए, देयर इज़ सम डिस्प्यूट, कोई डिस्प्यूट है आपका और इंश्योरेंस कंपनी का, आप कंज्यूमर कोर्ट में जाके लड़ ले सकते। जब मैं इंश्योरेंस कंपनी वालों से बात करा तो वो लोग ये बोल रहे हैं कि भाई एक प्रिस्क्राइब्ड रेट्स होता है हर हॉस्पिटल का दवा देने का, बीमारी देने का। जो जियो नंबर तेलंगाना गवर्नमेंट 248 जो जियो नंबर निकाली, उस जियो नंबर में बाज़ाब्ता चार्जेस फॉर रूटीन वार्ड आइसोलेशन 4000 रुपये, चार्जेस फॉर आईसीयू 7500 रुपये, चार्जेस फॉर आईसीयू वेंटिलेटर 9000 रुपये ये दिया गया है। तो ये जियो को कोई कारपोरेट हॉस्पिटल्स वाले नहीं मान रहे। परसों जो है आपके सोमाजीगुड़ा सिकंदराबाद में तो एक संगीन वाक़या हुआ कि एक तालाब कट्टे के मेडिकल हॉल ओनर, एक नौजवान बच्चा, उसको एडमिट किए, 11 लाख रुपए उसके जो है एडमिट होने के बाद में 11 लाख रुपए बिल पेमेंट करने के बावजूद वो लड़के को इंतकाल हुआ। इंतकाल होने के बाद में 5,70,000 रुपये डिमांड करते हुए बॉडी को रोक दिया गया। लेकिन खैर वो लोग मुझसे राबिता कायम किए। मुझे जैसे ही मालूम हुआ, मैं हमारे KT रामाराव साहब से, मिनिस्टर फॉर MNUD और इटेला राजेंद्र, हमारे हैदराबाद पुलिस कमिश्नर से अपील किया। पुलिस वाले इन्वॉल्व हुए, 5,70,000 रुपये माफ़ हुए, उनको बॉडी दिया गया, बाद में तदफीन हुई, तो एक केस तो सेटल हुआ। अब जो है ये मनोज तिवारी को बेचारे को 6 दिन से रूम नंबर 742 में बंद करके रखे हुए हैं। ये जुल्म नहीं तो क्या है बताइए मेरे भाई। एक कोविड पेशेंट है, उन्हें इंश्योरेंस इंश्योर्ड है, अगर कुछ इंश्योरेंस कंपनी पैसे नहीं दे रही तो आप बाद में भी रिकवर कर सकते हो उससे। ऑलरेडी उसकी माँ और उसका भाई भी एडमिट है, तो इसको जाने नहीं दे रहे हैं। कितना बड़ा जुल्म है बताइए। तो हुकूमत क्या कर रही है, लीडर क्या कर रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है। 1 जून के दिन जो है एक आपके तेलंगाना हाई कोर्ट में एक केस डाला गया, हमारे उसमें एक केस डाला गया DG नरसिम्हा राव, जनरल सेक्रेटरी पटनम, रेट नंबर 142/2020। तो चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट राघवेंद्र सिंह चौहान और विजय सिम्हा रेड्डी ये जो है एक ऑर्डर पास किए और केस पोस्ट किए। 10 जुलाई के दिन ये केस पोस्ट किया गया है। तो इसमें भी हमारे DG नरसिम्हा राव साहब, जनरल सेक्रेटरी पटनम, ये हमारे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ CPM के बहुत बड़े लीडर है। इससे पहले भी कई केसेस हम और वो मिलकर एक रिट तैयार करके केस डाले हैं। 10 जुलाई के दिन ये केस आने वाला है। पूरे कारपोरेट हॉस्पिटल्स को इसमें पार्टी बनाने के लिए कहा गया है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मैं बारहा कह रहा हूँ कि इसके कारपोरेट हॉस्पिटल्स के बिल लाकर दीजिए। कोई बिल लाके नहीं दे रहे मेरे भाई, कैसा लड़ूँ मैं बताइए आप लोग। अगर
एक तरफ बोल रही कि कारपोरेट हॉस्पिटल्स आपके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, आपकी मदद करने के लिए अमजदुल्ला खान सामने आ रहा है, आप बिल ला के देंगे तो मैं लड़ूंगा ना कोर्ट में। अब 10 जुलाई को बिल्स देना है मेरे को कोर्ट में, 10 जुलाई जाकर दीजिए मेरे को बिल्स। बताओ दे तो फिर ये पूरे कारपोरेट हॉस्पिटलों का बैंड बाजा नहीं बता सकता क्या? देखिए आप, एक का तो परसों 5,70,000 रुपए बिल माफ करवाया। अब ये मनोज कोठारी के लिए मेरा मुतालबा है, हमारे KT रामाराव साहब को अभी मैसेज किया हूँ, ट्वीट किया हूँ सारों को कि बेचारे को मनोज कोठारी को फौरी रिहा करना वहाँ से हॉस्पिटल से, उनकी वालिदा और उनकी भाई का अच्छे से अच्छा इलाज होना। कहीं इनकी दुश्मनी उनके ऊपर निकालने को जाएंगे, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट दोनों के इलाज के ऊपर नज़र रखना चाहिए। तो मेरा मुतालबा, मैं यशोदा हॉस्पिटल के ओनर्स को भी अपील कर रहा हूँ कि भाई ऐसे केसेस में ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे आप डिसीजन लीजिए। साबिका में हम कई यशोदा हॉस्पिटल वालों को रिकमेंड करें तो 10%, 20%, 30% बिल डिस्काउंट देते हैं। परसों 5,70,000 रुपए जो मेडिकल हॉल के ओनर का जो इंतकाल हुआ माफ किया, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उनका भी। लेकिन 12 ये मेरी जंग जारी रहेगी कारपोरेट हॉस्पिटल्स के खिलाफ में, जब तक हुकूमत ये GORT नंबर 248 जब तक इनके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होता। या तो गवर्नमेंट अवाम को धोखा देने के लिए, चोर को चुराओ कुत्ते को भोंको मालिक को इशारों बोलने के लिए ये GO इशू करके छोड़ दिए। कारपोरेट हॉस्पिटलों को लूट करने दो बोले। अगर कारपोरेट हॉस्पिटल्स लूट कर रहे हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सक रही है GO इंप्लीमेंट, तो आप हुकूमत देना चाहिए। जैसा जगन की गवर्नमेंट, कर्नाटका में येदुरप्पा की गवर्नमेंट, केरला में अच्युतानंदा की गवर्नमेंट, दिल्ली में केजरीवाल की गवर्नमेंट, जब वो लोग दे सकते तो केसीआर साहब आप क्यों नहीं दे सकते? आप क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर सकते? आप तो एक सीनियर पॉलिटिशियन हैं, क्यों नहीं कर सक रहे हैं आप? बताइए। वाई केसीआर इज स्मार्ट। तो मेरा मुतालिबा है कि या तो हुकूमत पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बिल अंडर CM रिलीफ फंड या आरोग्यश्री में दीजिए, या पूरों को लेके जाके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एडमिट करा के उनमें वो कराइए। और दूसरी चीज जो है, ये मनोज कोठारी को फौरी यशोदा हॉस्पिटल से रिहा करवाइए। यार जिंदा सोबत बाकी। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमत हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।